हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू मित्र की पाठशाला। आज हम सीखेंगे रसखान की सवैयें। रसखान जी जन्म से तो मुसलमान थे, लेकिन ये कृष्ण की भक्ति से इतने प्रभावित हुए कि इन्होंने गोस्वामी विठल दास जी से दीक्षा ली और दीक्षा लेने के बाद ये ब्रजभूमि में ही जा बसे। इनका जन्म 1548 ईस्वी में हुआ था और 1628 ईस्वी में उनकी मृत्यु हो गई। इनकी मृत्यु भी ब्रज में ही, मतलब गोकुल में ही हुई है। ठीक है, इनकी विशेष उपलब्धियां हैं, जो उनकी कृतियां हैं, जिन्होंने रचनाएं की हैं, वो है रूप माधुरी, ब्रज महिमा और राधा कृष्ण की, जिसमें इन्होंने मोस्टली राधा कृष्ण की लीलाओं का वर्णन किया है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि इन्होंने जो अपनी सवैयें लिखी हैं उसमें क्या लिखा है। रसखान जी ने उनका, क्योंकि उनकी मृत्यु ब्रज में ही हुई थी, तो वो इन समयों के जरिए उन्होंने प्रार्थना की है कि हे प्रभु, अगर मनुष्य मेरा इस जन्म के पूर्ण होने के बाद, मृत्यु के बाद कोई दूसरा जन्म होता है तो वो कैसा हो। तो यहाँ पर खान जी प्रार्थना करते हैं इन लाइन में। मनुष्य हो तो वही रस खाने बजो, बसो ब्रज गोकुल गाम के ग्वारन। जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो चरो, नित्य नंद की देनु मझारन। पाहन हो तो वही गिरी को जो कियो, हरि छत्र पुरंदर धारन। जो खग हो तो बसेरो कियो, मिली कालिंदी कुल कदम्ब की डारन। यहाँ पर रसखान जी कहते हैं मनुष्य हो तो, कि हे प्रभु, यदि मेरा मनुष्य के रूप में मेरा जन्म होता है तो मेरा बसो मीन्स बसेरा ब्रज के गोकुल गांव के ग्वालों के रूप में मेरा बसेरा हो, अर्थात मैं एक ग्वाले के रूप में जन्मूं और ब्रज में ही निवास करूं। यहाँ पर रसखान जी कहते हैं जो पशु हो तो, कि अगर मेरा जन्म पशु के रूप में हो तो एक धेनु यानी कि गाय के रूप में मेरा जन्म हो, और मैं नंद की गायों के, जो नंद की गाय थी, मझारन मीन्स बीच में, नंद की गायों के बीच में ही विचरण करूं, चरो मीन्स विचरण करूं, और मेरा बसेरा नंद की गायों के बीच में ही हो। अर्थात मेरा अगला जन्म अगर गाय के रूप में पशु बनाना चाहते हैं आप मुझे गाय बनाएं और मेरा बसेरा नंद की गायों के बीच में हो। ठीक है, अब यहाँ पे तीसरी लाइन में बोलते हैं पाहन मीन्स पहाड़, कि अगर आप मुझे कोई पहाड़ बनाना चाहते हैं तो मुझे वही पहाड़ बनाए जो कि हरि छत्र पुरंदर, पुरंदर मीन्स इंद्र, धारण मीन्स धारण किया, हरि छत्र मीन्स छाती की तरह से, कि इंद्र ने जब बारिश की थी बहुत ज्यादा, इंद्र के प्रकोप से बचने के लिए जो आपने छत की तरह से जो पहाड़ यूज किया था, अर्थात गोवर्धन पर्वत, गोवर्धन पर्वत को एक छत की तरह से आपने प्रयोग किया था, जिसके नीचे सभी गोकुलवासी आके बारिश से बचे थे। ठीक है, तो आप मुझे वो पहाड़ बनाए हैं। ठीक है, अगर खग, अगर आप मुझे कोई पक्षी बनाना चाहते हैं तो मेरा बसेरा ऐसे उस पेड़ पर हो जो, मतलब कालिंदी मीन्स यमुना, कूल मीन्स किनारा, कदम्ब पेड़ है जहां पर कृष्ण जी बांसुरी बजाते थे, और उस पेड़ की डार पर मेरा बसेरा हो, यानी कि कालिंदी नदी के किनारे पर कदम्ब पेड़ की डाल पर मेरा बसेरा हो। समझ आया? कि मनुष्य हो तो मुझे आप एक ग्वाले के रूप में जन्म दें, और अगर पशु बनाना चाहते हैं तो नंद की गायों के बीच में मेरा विचरण हो, अगर पहाड़ बनाना चाहते हैं तो हरि गोवर्धन पर्वत बनाएं, और अगर पक्षी आप मुझे बनाना चाहते हैं तो मुझे मेरा बसेरा कालिंदी कुल के, कालिंदी नदी के किनारे यानी कि यमुना नदी के किनारे कदम्ब पेड़ की डार पर मेरा बसेरा हो। क्लियर? अब नेक्स्ट लाइन में, या लुकुटी अरु कामरिया पर, यहाँ पर तो इन्होंने बोला कि मुझे आप अगर ये जन्म दें, तो यहाँ पर अब इस इन 4 लाइनों में रसखान जी प्रार्थना कर रहे हैं कि या लकुटी अरु कामरिया पर राज तिहु पर को तजी डारो, यानी कि या लकुटी मीन्स लाठी, अरु और, कामरिया मीन्स कंबल, राज तिहु पर तीनों, जिसके ऊपर, तिरु तिहुपुर को तजी डारो, तजी मीन्स त्याग देना, डार त्याग के डाल देना। ठीक है, आठहु सिद्धि नवो निधि के सुख, नंद की गाय चराए बिसारो। रस खाने कबो इन आखिन सो, ब्रज के बनता बाग तड़ा गए निहारो।
कौटुक एकल धोती के धाम करील के कुंजन ऊपर वारो। यहाँ पर रसखान जी कहते हैं कि आठों सिद्धि और नौ निधि, जो 9 प्रकार के धन होते हैं, उनके सुख को मैं नंद की गाय चराने के लिए भुलाने को, बिसारो मीन्स भुलाने के लिए भी तैयार हूं। अगर मुझे ये सब छोड़कर नंद की गाय चराने को मिले तो मैं नंद की गाय चराना चाहूंगा। ठीक है। रसखान जी कहते हैं, कबो इन आखिन सो, कभी इन आंखों से ब्रज के वन बाग तड़ाग निहारो। वन मीन्स ब्रज के वन, बागीचे, तड़ाग मीन्स तालाब, निहारो मीन्स देखने के लिए, कि मुझे इन आंखों से ब्रज के वन बाग और तालाब को निहारने के लिए कब मिलेंगे। कौटुक एकल धौत, कौटिक मीन्स करोड़ों, एकल धौल, कल धौल होते हैं सोने चांदी के महल के धाम, करील की कुंजन ऊपर वारो, यानी कि ब्रज की करील, जो कटीली, करीली मीन्स कटीली, कुंजन मीन्स झाड़ियां, झाड़ियों को जो बागीचा होता है उन पर वार कर मैं करोड़ों सोने चांदी के महल भी वार कर डाल सकता हूं। लेकिन प्रभु मेरी यही प्रार्थना है कि आप मुझे ब्रज में ही विचरण करने की कृपा करें। क्लियर। अब इन 4 लाइनों में, मोर पखा सिर ऊपर राखियो, गुंज की माल गरे पहिरोगी, ओढ़ी पीताम्बर ले लकुटी बन, गोधन ग्वारिन संग फिरूंगी, भावत हो बोही मोरो रस खाने, सो तेरे कहे सब स्वांग करूंगी, या मुरली धर की अधरा न धरी, अधरा न धरूंगी। यहाँ पर इनमें तो यहाँ रसखान जी ने प्रार्थना की है, और इन पंक्तियों में जो गोपियां हैं, रसखान जी उन गोपियों के हृदय की जो उनकी भावनाएं हैं उनको व्यक्त कर रही हैं। ठीक है। तो जो गोपियां कह रही हैं वो एक स्वांग कर रही हैं आपस में, जो कृष्ण की भक्ति को जब वो चले गए थे तो उनको याद करके वो उन्हीं की तरह स्वांग कर रही हैं अपने मन को बहलाने के लिए। मोर पखा सिर ऊपर था, वो कृष्ण जी की तरह अपने सिर पर मोर पखा यानी कि मोर के पंख रख रखे हैं, गुंज की माल गले पहरे, और जो गुंज की माला है वो गले में पहरूंगी मीन्स पहनी हुई है, ओढ़ी पीताम्बर, यानी पीताम्बर में पीला वस्त्र जो कृष्ण जी पहनते थे, ले लकुटी, लकुटी मीन्स लाठी, बन गोधन ग्वारिन संग फिरूंगी, गोधन मीन्स गायें, ग्वारिन, ग्वारिन के संग, जो गाय चराते हैं ग्वारिन के संग फिरूंगी, फिरूंगी मीन्स घूमूंगी, भावत तो हो वो ही मेरो रस खानी, यानी कि इन पंक्तियों में मोर पखा, मैं सिर के ऊपर मोर पंख को धारण करके, गुंज की माल पहनकर और पीताम्बर ओढ़कर ग्वालिनों के संग फिरूंगी, घूमूंगी और गायों को चराऊंगी। ठीक है। भावत तो वही मेरो रस खानी, यानी कि तो सो तेरे कहे सब स्वांग करूंगी, कि रसखान जी जैसा मुझे अच्छा लगता है, आपको अच्छा लगता है, वैसे मैं सारे स्वांग करूंगी, यानी कि सारा वेश धारण करूंगी, या मुरली मुरलीधर की, लेकिन ये जो मुरली है, मुरलीधर मीन्स कृष्ण जी की, अधरान धरी, जो ये कृष्ण जी ने मुरली को अधरों पे धरी हुई है, होठों पे रखा हुआ, इस मुरली को मैं अपने अधरा न धरूंगी, धरी जो रखी हुई है, अधरा मीन्स होठ, मेरे होठ, यानी कि न धरूंगी ये, लेकिन मैं इस मुरली को अपने होठों पर नहीं धारण करूंगी। ठीक है। यानी कि मैं सारे ही स्वांग कर लूंगी, लेकिन ये मुरली जो कृष्ण जी ने अपने होठों पर रखी हुई है, मैं इसको अपने होठों पर नहीं धारण करूंगी, क्योंकि ये मेरे कृष्ण का ही अधिकार है। अब इस निस्संजय में काने ने दे अंगूरी रही भो, जब ही मुरली धुनी मंद बजई है, मोहिनी तानन सोरस खानी, अटा चढ़ी गोदन गई है तो गई है, तेरी कहो सी गिरी ब्रज लोगी, निकाली कहो कि तीनों समझई है, माई रिवा सुख की मुस्कानी, सम्हारी न जई है, न जई है, न जई है। यहाँ पर जो गोपियां कह रही हैं कि कानी ने दे उंगली रही वो,
जब ही मुरली धुनि मंद बजही, कि श्री श्री कृष्ण जी की जब मंद मंद मुरली बजेगी तो मैं अपने कानों में उंगली, कान मीन्स कानों में उंगली रख लूंगी, जिससे कि मुझे वो मुरली की धुन सुनाई न दे। मोहिनी तानन सो रस खानी, अटा चढ़ी गोधन गई है तो गई है। क्योंकि कृष्ण की मोहिनी तान को सुनकर, कृष्ण की बांसुरी की मोहिनी तान को सुनकर रसखान जी कहते हैं कि अटा चढ़ी जो गोधन है, गायें भी अटारियों पर चढ़ चढ़कर उसकी इतनी लीन हो जाती है, इतनी मगन हो जाती है, वो भी अटारियों पे चढ़ जाती है गायें भी। टेरी कहो सिगरे ब्रज लोगिन, कि मतलब ब्रज के लोग मुझे कितने ही टेर लगाए, आवाज लगा लगा के बुलाए। काली कहूं कितनो समझाए, ओ कोई मुझे कितना समझाए। मायरी वाह मुख की मुस्कानी, लेकिन मैं वो मुस्कान, मैं ऐसी बावरी हो जाती हूँ, उससे वो मुस्कान संभारी नहीं जाती। न जई है न जई है न जई है न जई है, कि मुझसे वो मुस्कान अपनी माँ से कह रही है गोपी कि मायरी मुझसे वो मुस्कान संभारी नहीं जाती। क्लियर? अगर आपको इनके एक्सप्लेनेशन में कोई भी डाउट है या कोई भी क्वायरी है तो आप मेरे चैनल पर, मेरे यूट्यूब चैनल पर मतलब आप मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम इनके क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। ओके, आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको पसंद आया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और कोई भी आपको संशय है, कोई डाउट है तो आप मैसेज कर सकते हैं, मैं आपके डाउट का रिप्लाई जरूर दूंगी। ओके, बाय बाय, टेक केयर।